हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सबसे बन जाता है। अगर आप ये नहीं सीखिएगा तो ये सबसे बन जाएगा और आपसे नहीं बनेगा, इसलिए आपका सीखना ये वाला सब क्वेश्चन ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए नीचे से शुरू करेंगे और बनाते जाएंगे, मिटाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का कि एक गाड़ी प्रथम 30 किलोमीटर के दौरान 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 50 किलोमीटर के दौरान 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा में गाड़ी का औसत वेग क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें दो अलग अलग दूरी दिया रहेगा, तो औसत चाल निकालने का याद रखिएगा फॉर्मूला है औसत चाल बराबर हो जाएगा टू कुल दूरी, 2xy से यहाँ नहीं लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो को अलग अलग चाल दिया रहेगा। जैसे यहाँ 30 किलोमीटर का दौरान 15 किलोमीटर लगता है, अब 50 किलोमीटर के दौरान 25 किलोमीटर लगता है, तो दोनों अलग अलग दूरी है। तो जब दोनों अलग अलग दूरी रहेगा तो हम लोग इसको बनाएंगे इस फॉर्मूला पे, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बट्टा कुल समय। इस फॉर्मूला पे बनाइए, एकदम आराम से बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे बनाते हैं। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, कुल दूरी कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर। कुल दूरी मतलब दोनों दूरी को जोड़ लेंगे। कुल चाल कितना होगा? तो देखिए 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलता है 15 का स्पीड से, तो 30 किलोमीटर का जो दूरी है वो चलता है 15 किलोमीटर पर आवर से। तो बोला है कुल समय निकालना है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो 30 किलोमीटर चलता है 15 का स्पीड से, तो कितना समय लगा? 2 घंटा लगा। और फिर बोल रहा है 50 किलोमीटर चलता है 25 का स्पीड से, तो कितना घंटा लगा? 2 घंटा लगा। तो कुल समय कितना हुआ? तो 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गया। कुल दूरी बट्टा कुल समय, फॉर्मूला याद रखिएगा, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो 80 बट्टा 4 हो गया, इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, 20 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एकदम ऐसे आसानी से बना लीजिएगा, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगर इधर उधर से ज़्यादा घुमा के दे देगा तो वैसे भी एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, और ये सबसे बन जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे बन जाएगा, इसलिए आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक व्यक्ति कार द्वारा ए नगर से नगर बी तक 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? ये देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है और ये आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कि औसत चाल जब एक ही दूरी रहेगा, कि मतलब ए से बी तक गया और उसी को क्या हुआ? रिटर्न हुआ। जब एक ही दूरी रहेगा तो औसत चाल इक्वल टू होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, जहाँ x इक्वल टू जाने वाला चाल और y इक्वल टू आने वाला चाल। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक ही दूरी को जाएगा और आएगा। और इससे पहले वाला जो मैथ में बताया है कि वो फॉर्मूला कब लगेगा? जब अलग अलग दूरी को जाएगा और आएगा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वहाँ पे लगेगा औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बट्टा कुल समय। समझ में आ गया? तो इसमें क्या लगेगा? औसत चाल इक्वल टू 2xy बाय x प्लस वाई, जहाँ x और y इक्वल टू जाने वाला चाल और आने वाला चाल। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला पे लगा के हम लोग बनाते हैं। तो 2 हो जाएगा, और 2 इंटू क्या हो जाएगा? 72 इंटू 48, और नीचे में हो जाएगा 48 प्लस 72। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करना है, तो लिख लेते इस तरह से 2 इंटू 72 इंटू 48, और ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 2 10 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12, 120 आ गया। 12 से इसको काटिए, 12 दाम 120, 12 चौके 48। जब भी इस टाइप का काट के आपका 10 आ जाएगा तो 10 से मत काटिएगा, इससे क्या होगा? आपको बहुत परेशानी होगा, लंबा बनाना पड़ेगा, फिर उसको 5 से फिर काटना पड़ेगा। ऐसा में क्या करिएगा? ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत आसान होगा ऐसे करने से। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 से 72 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 दूनी 16 और 8 से 56 1 57। तो ये कितना हो गया? 576 हो गया। और नीचे में कितना है? 10 है। आसानी हुआ ना? इस यहाँ पे 10 है तो एक पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर? 57.6 किलोमीटर
पर आवर। अगर आप इसको काट देते तो फिर 5 से आपको फिर पॉइंट में काटना पड़ता, इसलिए आप क्या करिएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके, और जब भी 10, 100 इस टाइप का रहेगा, नहीं कटने वाला रहेगा, तो उसको जीरो वाला संख्या को इसी छोड़ दीजिएगा और लास्ट में उसका उठा के पॉइंट बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया कितना, 57.6 किलोमीटर। अगर ऐसा जैसा हम समझा रहे हैं, अगर इस टाइप का आपको अच्छा लग रहा है समझकर, तो इसको शेयर भी करिएगा दूसरे दोस्तों में, ताकि वहाँ पे भी ये पहुँचे और उन लोग भी एकदम आराम से फ्री में इस क्लास को एंजॉय करें। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन भी जो है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो भी एकदम इससे पहले जो बताया है उसी पर है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 4 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो ये 2 किलोमीटर का यहाँ पे कोई वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। जाने वाला जो चाल है वो आप याद रखिए कि 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और आने वाला चाल याद रखिए कि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। बस ये 2 ठो आपको याद रखना है और इसी पे बना देना है फॉर्मूला पे औसत चाल का। जो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, 2 × x × y बट्टा x + y। तो 2 लिख लीजिए और x का वैल्यू कितना है, 6, 4 दोनों में से कोई भी लिखिए और 6, 4 को जोड़िएगा x + y को, तो 10 आ जाएगा। और इसको काटिए तो ये देखिए यहाँ पे भी 10 आ गया। अभी 2 × 5 = 10 करके 5 से पूरा काटने का जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 दूनी 12, 12 चौके 48 हो जाएगा, और नीचे में 10 आया तो 10 का एकदम सीधे पॉइंट लगा लीजिए, तो 4.8 इसका आंसर हो जाएगा, 4.8 किलोमीटर पर आवर। आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आप दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी पढ़ें। विद्या बांटने से जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, है ना। तो उनको भी ये शेयर करिए। और चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति से चलने पर एक बस 3 घंटा में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा एक रेलगाड़ी 4 घंटा में 280 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उनका चाल का अनुपात क्या है। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप क्या करिएगा कि इस तरह से लिख लीजिएगा कि चाल का अनुपात पूछा है ना, तो पहले क्या है, पहले बस, तो बस का चाल बट्टा रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल, बस ऐसे ही आपको लिख लेना है। अब बस का चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो बस का चाल इक्वल टू क्या होगा, बस का दूरी बट्टा बस का समय। इधर क्या हो जाएगा, रेल का चाल इक्वल टू हो जाएगा रेल का दूरी बट्टा रेल का समय। दोनों को बस इसी तरह से डिवाइड कर दीजिए, आपका एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको काटिएगा, 3 से 3 × 6 = 18, इसको 4 × 7 = 28। ऊपर में क्या आया 60 और नीचे में कितना आया 70। ये कट गया तो क्या आ गया आपका 6:7 आंसर। समझ में आया। जब भी आपका दिया रहेगा कि एक समान गति से बस चल रहा है 3 घंटा में 180 किलोमीटर, 4 घंटा में 280 किलोमीटर रेल गाड़ी चल रहा है, तो इनका चाल का अनुपात क्या है। तो चाल का अनुपात इक्वल टू बस का चाल बट्टा रेल का चाल। बस इसी तरह से दोनों कर लीजिएगा, एकदम आराम से बनेगा। ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको उतना लिखने का वहाँ टाइम भी नहीं मिलेगा। विदिन 30 सेकेंड 45 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बस का चाल इक्वल टू बस का दूरी बट्टा समय, रेल का चाल इक्वल टू रेल का दूरी बट्टा समय, दोनों को काट दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आया तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है। इस दूरी का 2/3 वह 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष भाग 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो 2/3 और 3/3, जिस तरह से तिहाई दिया रहेगा तो उसका चाल को पूरा दूरी को आप 3 मान लीजिएगा, या 3 का टेबल में 3, 3 दूनी 6, 3 9 कुछ भी मान लीजिएगा, 3 का टेबल में ही मानिएगा। और अगर 2/4 रहेगा तो 4 का टेबल में मानिएगा। तो यहाँ पे 2/3 दिया है, तो हम कुल दूरी को क्या मान लें 2/3। तो 3 जो है ना, यहाँ तिहाई है तो 3 का टेबल वाला मान लेते। अगर तो 1/4 रहता तो 4 का टेबल वाला मान लेते। तो तिहाई है तो 3 का टेबल का हम मान लीजिए 9 मान लिए, कुल दूरी को 9 मान लिए। ठीक है, तो बोला है कि एक व्यक्ति कुल दूरी 42 मिनट में तय करता है। इस दूरी का वह 2/3, यानी कि मान लीजिए हम 9 किलोमीटर दूरी माने हैं, तो इसका 2/3 यानी 2/3
जो है 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो देखिए 2/3 मतलब 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर, 9 पूरा माने थे, 9 में से 6 किलोमीटर की दूरी को वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो दूरी बट्टा चाल इक्वल टू समय, समय लगा इसका। उसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 9 माने या 3 का टेबल वाला क्यों माने, ताकि यहाँ से आसानी से कट जाएगा, एग्जाम में जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, 2/3 4 किलोमीटर की चाल से तथा शेष भाग 9 किलोमीटर में ये 6 किलोमीटर चल गया 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो शेष कितना बचा, तो 9 में से 6 निकल गया तो 3 बचा। तो 3 किलोमीटर जो है वो कितना की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और दोनों का चलने में इसको कितना समय लगता है, 42 मिनट का समय लग रहा है। समझ में आया, इसका दूरी बट्टा चाल, इसका दूरी बट्टा चाल इक्वल टू 42 मिनट। तो 42 मिनट को भी हम लोग आवर में चेंज कर लिए 60 से डिवाइड करके। अब टोटल किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 20 होगा। तो 4 5 20, 5 6 30, अब फिर यहाँ पे हो गया 5 चौके 20, 4 3 12 इक्वल टू 42/60, यानी 30 10 40, 42/20 इक्वल टू 42/60। ठीक है, अब देखिए 42 कट गया और आपका 20 इधर 60, 20 दिया 60, 3 आ गया, यही आपका 3 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे कुछ माने नहीं, तो आप यहाँ पे अगर उस तरह से आपको देखना है तो 9 जहाँ लिखे है ना 9x लिख दीजिए। 9x मान लीजिए कि 9x किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3x। आई दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 42x, x लगा लीजिए तो 42x, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 3 किलोमीटर आपका आ गया x का वैल्यू, यानी कुल दूरी कितना था, 3 किलोमीटर था। ठीक है, इतना मेहनत से बनाया है और इस टाइप का अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि इस टाइप का और भी मैथ आपको हम बताएं। ठीक है, धन्यवाद।